तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि साइंस का सिलेबस किस तरीके से डिवाइडेड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। फिजिक्स में कितने चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। आज हम हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मोशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आना चाहिए ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें और मुझसे कनेक्ट हो सके। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम हर बार जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, उस चैप्टर का एक पूरा माइंड मैप तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले मोशन चैप्टर का माइंड मैप तैयार करेंगे और उसके पहले हम देखेंगे कि मोशन चैप्टर का भाई नाम मोशन क्यों पड़ा। भाई इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ सर भाई, सिंपल सी बात है। अब भाई मोशन क्या होता है? अरे भैया मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ना अभी, तो ये मोशन में है। मैं खुद मूव कर रहा हूँ, मोशन में हूँ। फैन घूम रहा है, मोशन में है। कार चल रही है, मोशन में है। शीशों पे आप खेल रहे हो, मोशन में है। फेरिस व्हील पर आप बैठे हो, मोशन में है। मतलब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में होती है। और उसी चीज की टेक्निकल स्टडी हम आज कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब भाई ये मोशन चैप्टर कहां से आया है? फिजिक्स से निकल कर आया है। तो भाई सबसे पहले अपन ये भी देख लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, वरना पता चला कि भाई मान लो अगर आप किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को बता रहे हो कि मैंने ये पढ़ा 9th क्लास में, और आपसे वो यही पूछ ले कि भाई फिजिक्स क्या होता है भैया वो बताओ, और आपको फिजिक्स ही नहीं मालूम कि क्या होता है, तो क्या आपकी पढ़ाई किसी काम की है? नहीं भाई, क्योंकि भाई फिजिक्स ही नहीं मालूम क्या है और आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हो। भाई सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिजिक्स, फिर अपन हमारे मोशन चैप्टर की बात करेंगे। फिजिक्स क्या है भैया, कहां से आया ये वर्ड? तो बोले सर फिजिकल से आया, ऐसा लग रहा है हमको। बिल्कुल सही बात है भाई, कहां से आया वर्ड? फिजिकल से। ठीक है, अब फिजिकल से आया मतलब क्या भाई? तो फिजिक्स के अंदर अपन फिजिकल, किस चीज की फिजिकल चीजों की पढ़ाई करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी भैया? फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, मतलब सर अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं? हाँ भैया। अब बोलो सर ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी है बेटा जिसको आप मेजर कर सकते हो। जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मेरे दोस्त? मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू आ सकती है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनकी स्टडी को आप फिजिक्स कहते हो। इसका मतलब ये है मोशन के अंदर स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसमें पढ़ रहे हैं। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन भी एक तरीके का फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, साउंड की वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। मतलब हमारा जो 9th का फिजिक्स है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। और फिजिक्स का मतलब भी यही होता है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करो, उनके अंदर चेंज किस तरीके से हो रहा है, चेंज कैसे ला सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको समझो। आई होप आपको फिजिक्स क्या होता है क्लियर हो गया होगा। और मोशन चैप्टर का नाम मोशन क्यों पड़ा ये भी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर हम सिर्फ मोशन की बातें करेंगे कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भाई देख लेते हैं पूरे चैप्टर का डिवीजन। तो सबसे पहले भैया मोशन। तो इसमें भाई सबसे पहले आते हैं कि मोशन की चैप्टर की जब शुरुआत होगी तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसके टाइप्स क्या है। क्या देखोगे आप भैया? टाइप्स। अब जो टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे तो ये भी दो तरीके से देखते हैं हम। एक होता है टाइम के बेसिस पे, कैसे चल रहा है, और एक होता है पाथ के बेसिस पे, मतलब कहां चल रहा है। टाइम के बेसिस पे दोस्त दो टाइप का मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक हो जाता है मेरे दोस्त नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर पाथ के बेसिस पे 5 टाइप का हो जाता है कि भाई कैसा चल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, ऑक्सिलेटरी मोशन है, कैसा कहां हो रहा है मोशन, किस पाथ पे हो रहा है। तो भाई पहला हो जाता है इसके अंदर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आ जाता है मेरे दोस्त सर्कुलर मोशन। फिर आ जाता है प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन।
फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मोशन होता है बेटा जो फिफ्थ टाइप होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखते हो मोशन और उसके टाइप्स क्या है। ये पहले टॉपिक के सब डिविजन है बेटा, है ना, ये चैप्टर की अभी शुरुआत है कि आप सबसे पहले देखेंगे मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स के अंदर आप टाइम के बेसिस पे 2 डिवीजन देखेंगे, पाथ के बेसिस पे 5 डिविजन्स देखेंगे। इसके बाद आपका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा जो कि होगा आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा मेजर टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ मोशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोशन बोलो या फिर फैक्टर्स ऑफ मोशन बोलो। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप कुल मिला के 6 फैक्टर्स पढ़ोगे, 6 फैक्टर्स 3-3 के स्लॉट में। ठीक है, अब 3-3 के स्लॉट में क्यों बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फैक्टर आप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर पढ़ेंगे आप एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। मतलब कुल मिला के ये 6 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फैक्टर्स के अंदर अपन को समझना है कि ये 6 फैक्टर्स होते क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। मतलब इसी पार्ट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे बेटा, इसी पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, और प्लस इसकी थ्योरी आएगी। मतलब सेकेंड टॉपिक के अंदर आपको इन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही पूरा का पूरा बेसिक मोशन है, जो पूरे मोशन के अंदर चीजें कंट्रोल होती है, चेंज होती है, कैलकुलेट होती है, वो सब यही है। मतलब इस टॉपिक को, जो ये सेकंड टॉपिक आ रहा है आपका, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की मैं बात करूं तो थर्ड टॉपिक्स में आते हैं बेटा आपके ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई इक्वेशंस के अंदर, ग्राफ्स के अंदर आप 2 ग्राफ देखोगे, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ये 2 ग्राफ आप पढ़ोगे, इसके बेसिस के ऊपर आप कुल मिला के 12 ग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आएंगे 3 इक्वेशंस। ठीक है, और जो 3 इक्वेशंस रहेगी इसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट रहेगा आपका जो सोलफुल डेरिवेशन के बेसिस पे होगा, मतलब आप इसके अंदर 2 तरीके के डेरिवेशंस देखोगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा बेटा थ्योरेटिकल या फिर सॉरी अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा पार्ट आता है इसका न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक चैप्टर का, जो तीसरा मेजर टॉपिक रहेगा ग्राफ। अब देख रहे हैं आप कितना लेंथी चैप्टर हो रहा है ये। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास रोड मैप तैयार नहीं है, अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मोशन क्या है, फिर टाइम, फिर उसके पाथ के बेसिस पे मोशन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोशन क्या होता है, 6 फैक्टर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स की थ्योरी क्या होती है, फिर ग्राफ्स क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं पढ़ना है, ग्राफ्स किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपके पास ये एक प्लानिंग डेवलप नहीं है, अगर ये रोड मैप तैयार नहीं है, तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अप्रोच नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। भाई याद रखिएगा बच्चों, जिस तरीके से आप चैप्टर की शुरुआत करते हो वही बहुत कुछ डिसाइड करता है कि पूरे ओवरऑल चैप्टर में आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि शुरुआत अगर आपकी इंटरेस्टिंग हुई है, आप एक प्लान्ड तरीके से शुरुआत कर रहे हो, तो आप तैयार होते हो पूरे चैप्टर के लिए। लास्ट टॉपिक अगर मैं देखूं, इसके बाद 4th टॉपिक आता है जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक होता है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये होता है हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिक बातें हैं, वो कुछ ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर मोशन चैप्टर की क्या क्या खासियत है, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये क्लियर हो गया होगा कि मोशन चैप्टर में मुझे सबसे पहले देखना है कि मोशन क्या होता है। ठीक, फिर मोशन के टाइप्स के अंदर टाइम के बेसिस पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देखना है, पाथ के बेसिस पे इसके 5 टाइप्स देखना है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मोशन में 6 फैक्टर्स पढ़ने हैं, इसके न्यूमेरिकल करनी है और थ्योरी करनी है अच्छे से। नेक्स्ट ग्राफ्स एंड इक्वेशंस के अंदर, ग्राफ में 2 टाइप के ग्राफ है, उसमें 12 ग्राफ पढ़ने हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसका डेरिवेशन समझना है, ग्राफिकल, अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल पढ़ना है, और आखिरी में मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है। इतना आपको करना है आराम से,
मैं आपको करवाऊंगा बहुत प्यार से, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चैप्टर क्लियर और फिनिश हो जाएगा। मेरा नाम क्षितिज मालविया। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।